हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डीएसएसबी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बुक्स देखने वाले हैं। डीएसएसबी एग्ज़ाम के जो रिफ्रेक्शनिस्ट पोस्ट के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी ईटीओ के लिए तो हमने पहले ही बुक्स देख ली हैं, पर उसका सिलेबस हमें नहीं पता था। तो जो भी उससे रिलेटेड बुक्स थी, एक्सपेक्टेड जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने बुक देखी थी। और यहाँ पे DSSB एग्ज़ाम रिफ्रेक्शनिस्ट के लिए हमारे पास पहले से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है DSSB के द्वारा। तो उसमें कुछ पार्ट ए और पार्ट बी दो सेक्शन करके सिलेबस, अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड देन बुक्स की बात करेंगे। तो उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी हम बात कर रहे थे। तो डीएसएसबी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने पार्ट ए पार्ट बी दिया है। पार्ट ए में वो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिनकी संख्या 20 रहेगी और हर क्वेश्चन के 1 मार्क रहेंगे। और बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो हमारे कंसर्न जो भी डिप्लोमा है उससे रहेगा, यानी ऑप्टोमेट्री में जो भी हमने पढ़ा है उससे रहेगा। तो पार्ट ए के लिए हम यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं गाइस, जिसमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है उसके बारे में। तो चलिए पहले एक नोटिस है आप लोगों के लिए। नोटिस ये है कि इस वीडियो का टारगेट मैंने सेट किया है 10 लाइक्स का और 20 सब्सक्राइबर का। जब इस चैनल पे 20 सब्सक्राइबर और इस वीडियो पे 10 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आए और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही टारगेट अचीव होगा मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। चलिए अब बिना डिले करते हुए अपने सिलेबस को देख लेते हैं। मुझे किसी का कमेंट सेक्शन में एक रिसीव हुआ था कमेंट कि डीएसएसबी का सिलेबस बता दीजिए। तो डीएसएसबी का सिलेबस आपके साथ मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो गाइस ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने डीएसएसबी का सिलेबस है 22 नंबर पीडीएफ जो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है, उस पीडीएफ को जाके आप ओपन करेंगे तो 22 नंबर पेज पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा एग्जामिनेशन स्कीम के हेडलाइंस के साथ। इस हेडलाइंस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट ईयर एंड टेक्निकल टीचिंग, इसके बारे में बात की गई है। और हमारा पोस्ट जो है, पोस्ट कोड वो 5223 है रिफ्रेक्शनिस्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइमिंग 2 घंटे की होगी। ग्रैंड टोटल भी 2 होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सेक्शन ए कह रहा है कि एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, arithmetical, numerical ability, and fourth one is test of Hindi language and comprehension. Fifth point is test of English language and comprehension. तो हमारे पास एक सिलेबस आ जाता है कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन होंगे। इससे 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये पार्ट ए होगा और पार्ट बी हमारा ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड होगा, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। सिलेबस हमने देख लिया। अगर आपको डिटेल में इस सिलेबस को जाके देखना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ में 22 नंबर पेज पे देख सकते हैं। चलिए एमएमसीक्यू की बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों डिस्कस करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हमें पता लगेगा कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका पीडीएफ ओपन हो चुकी है और एलटी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बार कोड पे आप देख सकते हैं। क्योंकि ऑप्टोमेट्री का पेपर हमारे पास नहीं है तो एलटी से पैरामेडिकल का ही एग्ज़ाम है, एलटी टेक्नीशियन का, जो कि डीएसएसबी के थ्रू लेता जा रहा था कई सालों से। तो उसका पेपर है, उसके थ्रू हमें आइडिया हो जाएगा कि हमसे क्या क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन सेक्शन ए से रिलेटेड। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया
अगर हिंदी में बात करें तो दिया है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, ये ज्योग्राफी से, रिवर जो टॉपिक है पेनिनसुलर इंडिया के रिवर टॉपिक से उठ के आ रहा है। तो जब आप इसको डिटेल में जनरल अवेयरनेस को पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसे ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत की किस प्रकार की जलवायु प्रभावित करती है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी आपको सामने दिख ही रहा होगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान में कहा जाता है। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है जो आपकी उस बुक से कवर हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई और जनरल अवेयरनेस की बुक होगी तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या अगर आपने पेट के लिए कोई बुक खरीदी है तो वो भी यहाँ पे यूज़फुल होगी। सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन पेट में भी आते हैं। अगर आपने पेट दिया है, पेट की बुक है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं है तो मैं बुक बता दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है। ये बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चंस हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है, ये यहाँ पे पूछा गया है। नेशनल एंथम को गाने के लिए कितने 42 सेकंड लगते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। ये सब जनरल जीके के क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल, रेनफॉल कौन सा मानसून कराता है, ये भी बहुत बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लेकिन एक बार आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। चलिए आइए हम दूसरा पेपर देखते हैं। दो पेपर हमें उस वेबसाइट से मिले थे, हम चाहते हैं कि आप दोनों पेपर देख लीजिए। तो यहाँ हमारा दूसरा पेपर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी बार कोड में आप देखेंगे तो LT 1T N07 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले हरित क्षेत्र औद्योगिक स्मार्ट नगर का उद्घाटन किया गया। तो जिस ईयर ये पेपर कराया गया था उस समय के करंट अफेयर में ये न्यूज़ रही होगी। 2019 के लगभग लगता है ये कराया गया है, या 2022 जो भी है। कंसर्निंग ईयर जो रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, किस स्थान। और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे हल्दिया बंदरगाह स्थित है। ज्योतिपुंज पुस्तक किसने लिखी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पे शुरू हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, बहुत ही बेसिक नंबरिंग, बेसिक एकदम ही बहुत बेसिक, जिसको कह सकते हैं प्रारंभिक तौर पे जब हम रीजनिंग सीख रहे होते हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आप उस एरिया को स्किप भी कर सकते हैं गाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दो चीज़ें जो टॉपिक की है उस पर आपको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन बी, उसमें तो गिरते गिराते हर कोई अच्छा कर जाएगा, लेकिन सेक्शन ए में जो अच्छा करेगा उसकी रैंक और उसके सिलेक्शन के चांसेस और इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे एज देने वाला सेक्शन ए है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि हमें सेक्शन ए नहीं करना है या उसको छोड़ देना है। हाँ, आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा ही करिए, एक दो टॉपिक ही सेलेक्ट कर लीजिए उसमें से जो आपका स्ट्रॉन्ग हो, उसी को करिए, लेकिन करिए ज़रूर। देखिए आने वाले टाइम में जब मैं अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी तो उसमें जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया करेंगे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आने वाले टाइम में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस पर लेक्चर भी लेके आऊँगी, और पॉलिटी और जोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, इसके एक एक दो दो वीडियो करके मैं सिलेबस को कवर करने की भी कोशिश करूँगी। ये मेरे फ्यूचर के प्लान है, और वो प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का। ठीक है, थैंक यू। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उनका ट्रस्ट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। आप टेंशन फ्री होकर अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए अपनी तरफ से, और आगे की वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो चलिए, हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लिया। ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे,
तो उसके लिए भी आपको टेंशन फ्री रहना है। और बुक जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये बुक आपको अपने सामने दिख रही होगी, जो कि सुराज पब्लिकेशन की है और DSSB के लिए है। जितनी भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पोस्ट आती हैं DSSB के थ्रू, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल है। Tier 1 एग्ज़ाम के लिए जो कि हम देने जा रहे हैं, और उसके पार्ट ए के लिए ये बुक बहुत यूज़फुल है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस बुक को कर सकते हैं। इस बुक में उन्हें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। तो और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये प्रयोगशाला नाम से DSSB की एक बुक आती है, जो असिस्टेंट, टेक्नीशियन और अटेंडेंट तीनों के लिए पार्ट ए के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे ले सकते हैं। तो हिंदी वाले ये ले लेंगे और इंग्लिश वाले ये ले लेंगे। और बुक लेना क्यों ज़रूरी है गाइस? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारे पास 3 हथियार होने चाहिए। पहला है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमने देख लिया, सिलेबस भी हमने देख लिया। तीसरा है किताबें, कौन सी किताबें करनी है। तो पार्ट ए के लिए इन दोनों में से कोई एक किताब करनी है, और पार्ट बी के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो नीचे वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। UP SSC ETO और DSSB दोनों के सेक्शन बी के लिए वही किताबें यूज़फुल हैं और उसी को करना है। चलिए, एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।